आइए अब इसके कुछ अन्य नियमों की बात करते हैं जो कि कंपटीशन लेवल से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कंपटीशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस दिए होते हैं जो कि साधारणतः क्लासेस में नहीं बताया जाता है। तो आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स को भी इस क्लास में समझेंगे। जैसे पहला रूल है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तथा वर्ब के संबंध में। हमारा पहला हेडिंग है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तथा वर्ब के संबंध में। समझिएगा इसको। यह भ्रांति है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया होने पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। यह कोई नियम नहीं है, यह केवल छोटे बच्चों की सुविधा के लिए होता है। अतः आज हम समझेंगे कि जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन सेकंड पर्सन हो जिसको हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना हो तो उसे कैसे बदलेंगे। तो इसका फर्स्ट है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन। फिर से समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन माना जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई सेड यू लुक टू बी अ थीफ। आई सेड यू लुक टू बी अ थीफ। यहाँ पर देखिए सेड पास्ट टेंस में है। आई टोल्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको हमको अपने अनुसार बदल लेना है। अपने अनुसार हमें इसको चेंज करना है। मैंने बताया भी आपको, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हम ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन मान लेते हैं। थर्ड पर्सन में हिम मान लिया इसको, जब तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट। दैट कंजंक्शन है दैट। अब देखिए हमने हिम मान लिया है, लिखे चाहे नहीं लिखे वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो हम उसको चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमने बताया भी आपको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। तो जब हम लोग इधर आएंगे यू को तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन मान लेंगे। थर्ड पर्सन में ही शी इट दे इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। लिखना अनिवार्य नहीं है लेकिन लिख दिया गया है ही टोल्ड हिम दैट। यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट, यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है हिम तो इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। तो ही टोल्ड हिम दैट ही लुक्ड टू बी अ थेफ्ट। अब से ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है ही टोल्ड हिम दैट ही लुक्ड टू बी अ थेफ्ट या टू बी अ थीफ। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रूल समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं, ही शी इट दे और कोई भी नाउन्स थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या, आई और वी होता है। तो इस प्रकार से समझिएगा ही सेड यू मे पोस्ट दिस लेटर्स टुमारो। यहाँ पर देखिए ही थर्ड पर्सन में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन में होता है, तब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को जब हम लोग चेंज करेंगे तो उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं, अर्थात आई या वी के रूप में उसके नंबर के अनुसार और जेंडर के अनुसार रखते हैं। तो चलिए ही टोल्ड मी। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको मी हमने काल्पनिक रूप से मान लिया है। ही टोल्ड मी दैट। अब जब हमने काल्पनिक रूप से मी मान लिया है तो इसको आई श्योरली आई में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट बदलेगा यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हमने मी मान लिया है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है।
तो इस प्रकार से हो गया ही टोल्ड मी दैट आई। अब इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, तो में बदलता है माइट में। में किस में बदलता है? में बदलता है माइट में, तो में के स्थान पर माइट हमने लिख दिया। बाकी सब वैसे लिख देंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई माइट पोस्ट। अब हमने डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े थे, दीज को हम लोग चेंज कर देते हैं दोज में। दीज को हमने दोज में चेंज कर दिया, दोज लेटर्स। अब टुमारो, टुमारो को हमने किस में चेंज करना सिखाया था? द नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस हमारा हो गया ही टोल्ड मी दैट आई माइट पोस्ट दोज लेटर्स द नेक्स्ट डे। अन्यथा अर्थ और भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाना चाहिए या माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा इसको भी। माई मदर सेड यू मस्ट गेट अप अर्ली। अब इसको चेंज करेंगे। अब देखिए यू मस्ट गेट अप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए। ये एक प्रकार से क्या है? एडवाइस, सलाह है। तो इसको हम लोग एडवाइस भी कर सकते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी दैट आई मस्ट गेट अप अर्ली। अब हम लोग इसमें मस्ट को आउट में चेंज नहीं करेंगे, मस्ट को मस्ट में रखा जाता है। हाँ, मस्ट को मस्ट में ही रखा जाता है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी दैट आई मस्ट गेट अप अर्ली। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है हिज मदर सेड यू मस्ट गेट अप अर्ली। तो वो क्या हो जाएगा? हिज मदर एडवाइज्ड हिम। देखो यू है, उसे हिज मदर एडवाइज्ड हिम, ठीक है ना। हिज मदर एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट गेट अप अर्ली। इस प्रकार से इन नियमों को समझना है, कई बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के संबंध में। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के संबंध में। अब देखिए स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलते समय यह आवश्यक नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड, टोल्ड या टेल आदि का ही प्रयोग किया जाए, अपितु भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ या भाव प्रकट करने के लिए निम्नलिखित वर्ब्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एडमिटेड, कन्फेस्ड, आंसर्ड, रिप्लाइड, प्रॉमिस्ड, अस्योर्ड, ऑब्जर्व्ड, पॉइंटेड आउट, एडेड, कंप्लेंड आदि ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है कि हम लोग सेड, टोल्ड या टेल्स का प्रयोग करें। इसके अनुसार, इसके स्थान पर हम लोग उसके भाव के अनुसार इन रिपोर्टिंग वर्ब का भी या इन वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्थान ले लेंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे ही सेड आई हो टोल्ड अ लाई। ही सेड आई हो टोल्ड अ लाई। अब देखो हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब एडमिटेड कर रहा है, स्वीकार कर रहा है ना, वो एडमिट नहीं स्वीकार करना। तो ही सेड आई हैव टोल्ड अ लाई, उसने कहा मैं झूठ बोला, मैंने झूठ बोला या मैं झूठ बोल चुका हूँ। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ही एडमिटेड दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैज़ या हैव के स्थान पर हैड कर दिया हम लोगों ने, तो जाएगा ही एडमिटेड दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है आई सेड आई विल पे द रेंट रूम। अब देखो वो प्रॉमिस कर रहा है एक प्रकार से, आई विल पे द रेंट सून, मैं किराया जल्दी ही दे दूंगा, ये एक प्रकार से प्रॉमिस कर रहा है। तो आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा और विल बदलता है वुड में, ठीक है ना। तो ही आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड पे द रेंट सून। इस प्रकार से ये नियम होते हैं। अगला रूल हमारा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को बदलने के संबंध में। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को बदलने पर कैसे परिवर्तन होते हैं सेंटेंस में, आइए समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता जिससे बात करता है उसे प्रायः रिपोर्टिंग क्लाउज में ना देकर रिपोर्टेड क्लाउज में दे दिया जाता है, और उसके बाद कॉमा या सिंगल या साइन ऑफ एड्रेस अर्थात संबोधन चिन्ह दिया होता है। इनडायरेक्ट में बदलते समय या तो इसे
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है या एड्रेसिंग या कॉलिंग जैसे शब्दों के साथ उसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, लिखा हुआ है द टीचर सेड स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंडिकेट किया जा रहा है, अर्थात इसको हम चाहें तो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस चला जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो जाएगा द टीचर टोल्ड, सेड बदलेगा। अब चूंकि ऑब्जेक्ट बना लिया तो सेड टू हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा ये। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है द टीचर, अर्थात इसका प्रोनाउन ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो ही मान लो बाय द वे, तो जाएगा ही वाज। सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज एम आर और वर्ब में एनजी का प्रयोग हुआ है, रहा रही रहे अर्थ निकलेगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर के बाद वाज या इज एम आर के बाद वर्ब में एनजी लगा होता है इज एम आर के बाद, और जब उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वाज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम हैप्पी टू बी विद यू दिस आफ्टरनून। इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पर देखो लेडीज एंड जेंटलमैन को एड्रेस कर रहा है, लीडर नेता लेडीज एंड जेंटलमैन को एड्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं द लीडर सेड एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन दैट लगा देंगे, पता है इतना तो। अब देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। द लीडर है तो ही या शी लगा सकते हो, हमने सब्जेक्टिव केस में ही लगा दिया। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, या सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, वाज हो जाएगा, तो पूरा सेंटेंस बनेगा एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन द टीचर सेड दैट ही वाज हैप्पी टू बी विथ देम। विथ यू लिखा हुआ है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लोग हैं ना, चूंकि ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो लेडीज एंड जेंटलमैन का जो प्रोनाउन होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो यहाँ पर इसलिए देम हो गया है। तो पूरा बनता है एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड दैट ही वाज हैप्पी टू बी विद देम दैट आफ्टरनून। दिस आफ्टरनून है ना, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दैट आफ्टरनून हो जाएगा। उसी प्रकार से नियम नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 4 है, यदि वी अस अवर का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ हो तब उसका ना तो पर्सन बदलते हैं और ना ही टेंस बदलते हैं। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यदि वी अस अवर का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया हो तो ना तो उसका पर्सन बदलता है और ना ही उसका टेंस बदलता है। एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है द सेंट सेड वी आर मोर्टल, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये। द सेंट सेड, संत ने कहा, वी आर मोर्टल्स, हम सभी मरणशील हैं, हम सभी को एक दिन मृत्यु प्राप्त होना है, हम सभी की एक दिन नष्ट होना है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग उसके ना तो टेंस में परिवर्तन करेंगे और ना ही पर्सन में परिवर्तन करेंगे, केवल जोड़ने वाला कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके। तो हो जाएगा द सेंट सेड दैट वी आर मोर्टल्स, केवल हमने दैट का प्रयोग किया इसमें कंजंक्शन के रूप में, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। द सेंट सेड दैट वी आर मोर्टल। तो इस प्रकार से ये नियम है, इन नियमों को कई बार पढ़ना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। आज हम कुछ और प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिस भी ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप रूल्स याद कर लेंगे तो कुछ दिनों बाद ये रूल्स मिस कर जाएगा माइंड से, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे घर से करने के लिए आप लोग के लिए है द बॉय सेड टू मोहन द काइट हैज़ गॉन।
द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन यू शैल हैव अनदर काइट। तो इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको इनको चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है, ठीक है ना। ये और प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है यहाँ पर 10 सेंटेंस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रफ वर्क या फेयर वर्क के रूप में सॉल्व करना है। ये एक्स्ट्रा सेंटेंसेस आपको दे दिया गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइस। अब नई क्लास में, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू, जय हिंद।